अगर आप लोग भी टिकटॉक पर एड्स चलाने का सोचेंगे, ऑलरेडी टिकटॉक पर एड्स चला रहे हैं लेकिन आपका एड अकाउंट बार बार सस्पेंड हो जाता है, आपका एड अकाउंट बार बार रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैंने रिसेंटली अपने क्लाइंट के लिए टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट सेटअप किया, टिकटॉक पिक्सल सेटअप किया, जिसका यूज करके हमने अपने क्लाइंट के शॉपिफाई स्टोर पे बहुत अच्छी सेल्स जनरेट। हमें फर्स्ट कैंपेन पर ही कंसिस्टेंट ऑर्डर्स, लो एड स्पेंड और बहुत स्मूथ अकाउंट परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक वेरीफाइड टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट बनाते हैं, ताकि आप भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपनी एड कॉन्फिडेंटली चला सकें। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, अक्सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होते हैं कि सर क्या आप टिकटॉक एड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं हमें यूके के लिए, यूएसए के लिए, हमें दुबई के लिए, केएसए के लिए, या हमें पाकिस्तान के लिए वेरीफाइड टिकटॉक एड अकाउंट चाहिए जिसपे कंसिस्टेंट ऑर्डर्स भी आए और हमारी सेल्स भी ना ड्रॉप हो, ना ही हमारे एड अकाउंट सस्पेंड हो। तो जी हाँ, मैं टिकटॉक एड्स अकाउंट प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको यूके का एड अकाउंट चाहिए जो कि ऑफिशियली यूके की एलटीडी पे वेरीफाइड हो, अगर आपको यूएई का एड अकाउंट चाहिए, अगर आपको सऊदी अरेबिया के लिए एड अकाउंट चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान के लिए एड अकाउंट चाहिए, तो आपको तमाम एड अकाउंट्स 100% वेरीफाइड आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपने करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और देन मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। इस टाइम पे टिकटॉक एड्स में बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आ गई हैं, जिनके बाद टिकटॉक एड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अनवेरीफाइड हो रहे हैं। अक्सर लोगों के एड अकाउंट्स वेरीफाइड होने के बाद डिसअप्रूव्ड हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो सीएनआईसी अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स अपलोड करते हैं लेकिन उनके एड अकाउंट्स जो हैं वो वेरीफाइड नहीं होते। तो उसकी क्या रीजन और किस तरह से आप अपने बिजनेस सेंटर को वेरीफाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स का यूज करके आप अपने बिजनेस सेंटर को वेरीफाइड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली गाइड करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एज सुन एज पॉसिबल 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें। और 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं 5 व्हाइट लेवल के चलते हुए शॉपिफाई स्टोर्स गिव अवे करने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी इस ऑफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाउ अब हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। ओके, सो इस टाइम मैं गूगल पर आ गया हूँ। गूगल पर आने के बाद सिंपली टिकटॉक पर सर्च करेंगे, टिकटॉक बिजनेस सेंटर। टिकटॉक बिजनेस सेंटर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपने टिकटॉक बिजनेस सेंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एक साइड पे हम न्यू टैब पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके जीमेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बैक आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद ईमेल एंटर करनी है। ईमेल एंटर करने के बाद आपने अपना पासवर्ड रखना है। ठीक है, तो पासवर्ड शुड भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, मैं पासवर्ड को ज़रा हाइड कर देता हूँ। इसके बाद आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, देन आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपने कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओके, कैप्चा फिल होने के बाद ये आपकी ईमेल पे कोड सेंड करेगा, जाके आपने वो कोड सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये आ गया कोड, सिंपली इस कोड को आके कॉपी करेंगे, बैक चले जाएंगे, कोड को पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर एंटर करना है। ठीक है, फ़ोन नंबर पाकिस्तान सबसे पहले आपने सर्च करना है। ठीक है, पाकिस्तान नंबर लिखने के बाद आपने सिंपली सेंड कोड पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके नंबर पर एक 4 डिजिट का कोड आएगा। कोड लिखने के बाद आपने सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है। ओके ओके, सो यहाँ पर अब आपने कुछ डिटेल्स फिल करनी है। आज से पहले हम लोग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था एड को क्रिएट करने का और हमारा बिजनेस सेंटर क्रिएट करने का, लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद अब प्रोसेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपने बिजनेस टाइप में आई एम एन एडवर्टाइजर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, अपनी वेबसाइट को मैंने सिंपली कॉपी किया। ठीक है, बैक चला गया, यहाँ पर आगे मैंने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। ठीक है, कंट्री रीजन आपने, आपका जो भी रीजन है आपने वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, बिजनेस नेम यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस का नेम है रिवाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिजनेस नेम सेलेक्ट करूँगा। ओके, इसके बाद इंडस्ट्री चूज़ करेंगे। इंडस्ट्री मेरी अपियंसेस एंड एक्सेसरीज है। ठीक है, तो सिंपली मैं वो चूज़ कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम आपका आ रहा है, नंबर आ रहा है, ईमेल आ रही है। ठीक है, बिजनेस सेंटर इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पर आपने करेंसी देख लेनी है, टाइम जोन देख लेना है और आपने यहाँ पे बिजनेस सेंटर नेम देख लेना है। ठीक है, अब जो करेंसी है वो यहाँ से मैं अपनी PKR सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसके बाद एडवर्टाइजर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आके ऐड अकाउंट का नाम और आपने अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन इसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है। ठीक है, एंड देन आपने कन्फर्म पे क्लिक कर जाना। अब यहाँ पर ना ये आपके सामने कुछ इस तरह से एक और पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल सेटअप का। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने टिकटॉक अकाउंट को लिंक करना है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसमें यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये मेरी बिजनेस सेंटर ID है। ठीक है, और यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के मैं उसे भी यहाँ पे स्किप कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपसे एड एसिक्स पूछ रहा है, लाइक टिकटॉक पिक्सल हो गया, कैटलॉग्स हो गया। फिलहाल हम लोग इसे भी स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने क्लोज पे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्टली ये आपको आपके ऐड अकाउंट पे आपके कैंपेन्स में ले जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा ही होता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, लीव पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी अपने बिजनेस सेंटर पे जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग एडवर्टाइजिंग अकाउंट पे नहीं आ रहे। ठीक है, एड अकाउंट पे नहीं आ रहे। इसके बाद जब आप एड मैनेजर के अकाउंट पे चले जाएं, ठीक है,
तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर मेन्यूज़ पे चले जाना। मेन्यूज़ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बिज़नेस सेंटर पे क्लिक कर देना। बिज़नेस सेंटर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये है आपका बिज़नेस सेंटर, ये है आपका ऐड अकाउंट, ठीक है। फिलहाल बिज़नेस सेंटर पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो इस टाइम मैं अपने बिज़नेस सेंटर पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन को ऑन कर देना, इंटर पे क्लिक करेंगे एंड देन अब हम लोग यहाँ पर मौजूद है अपने टिकटॉक बिजनेस सेंटर पे, ठीक है। टिकटॉक बिजनेस सेंटर पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर्स में जस्ट वन यूजर है, एडवर्टाइजर अकाउंट भी जस्ट वन एडवर्टाइजर अकाउंट है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक जो सबसे अहम स्टेप, जो अपडेट आने के बाद बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है, अब हम लोग उस चीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे यहाँ लास्ट में वेरिफिकेशन में, लेकिन उससे पहले एक काम जो आपने मस्ट करना है वो आपने अगेन मेन्यू पे क्लिक करना है, यूजर पे क्लिक करना है, यहाँ पे यूजर सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यूज़र सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनल इन्फो में आपने मेक श्योर करना है कि आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन हो, ठीक है। इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। फ़ोन नंबर अगर आपका मेंशन नहीं है तो आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर मेंशन करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी पे क्लिक, यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन मेथड भी दोनों ऑन होने चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग ये काम मैनुअली करते थे, लेकिन अब इसने ऑटोमेटिकली ये काम हमारा कर दिया, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोगों को मैनुअली ये काम करना पड़े, ठीक है। अब बैक चले जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद वेरिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन में आने के बाद जो पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है वेरिफिकेशन का। मैं आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में लोगों को इशू क्या फेस करना पड़ रहा है। बेसिकली होता क्या है कि आज से पहले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिज़नेस इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, ठीक है। वो इंडिविजुअल पे जाके अपने यहाँ पे सीएनआईसी की फ़ोटो अपलोड करते थे, ठीक है, और उनका अकाउंट वेरीफाई हो जाता था। लेकिन नॉर्मली कुछ टाइम से तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीने से टिकटॉक पे जितने भी सीएनआईसी के थ्रू वेरिफिकेशन हो रही हैं वो सब की सब सस्पेंड हो रही हैं, वो सारी की सारी अनसक्सेसफुल हो रही हैं, ठीक है। तो उसका बेहतरीन वे ये है कि आप बिज़नेस को सेलेक्ट करें, ठीक है, बिज़नेस के थ्रू वेरीफाई कर लें। अब बिज़नेस के थ्रू आपने वेरीफाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने कंट्री रीजन पाकिस्तान चूज़ करना है, इंडस्ट्री यहाँ पर आपने अपनी जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल रखनी है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आपने जो आपका ऑफिशियल टैक्स सर्टिफिकेट है ना, आपको पता होगा कि जब आप अपनी एनओसी बनवाते हैं या आप अपने बिजनेस का एनटीएन बनवाते हैं, उसके बाद आपको बिजनेस के लिए एक टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इस तरह का टैक्स पेयर सर्टिफिकेट अगर तो आपके पास है तो वेल एंड गुड। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना अपलोड पे क्लिक करके पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अपना टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा, ओके। अब यहाँ पर ये जो मेरा बिज़नेस सेंटर है ये इन रिव्यू है, ठीक है। बिज़नेस सेंटर जब आपका इन रिव्यू चला जाए उसके बाद आपने यहाँ पर अकाउंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अकाउंट्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली आपका ऐड अकाउंट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने गूगल एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप इन फ्यूचर कोई मज़ीद ऐड अकाउंट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड एडवर्टाइज़र अकाउंट पे क्लिक करके मज़ीद ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपने चले जाना अपने एडवर्टाइज़र अकाउंट पे, ये आपका ऐड अकाउंट का डैशबोर्ड है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर आप देख सकते हैं 80 है, तो फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसके ना कुछ अहम सेटअप करने हैं। सबसे पहले तो इसको आपने चेक कर लेना है, यहाँ से कंफर्म करना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ एड्स मैनेजर अकाउंट का, ठीक है। एड्स मैनेजर अकाउंट पे जब आप आ जाएँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कंप्लीट सेटअप है, जो कि हम अभी नहीं करेंगे, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये आपका मेन्यू है, एड्स मैनेजर का कैंपेन सेक्शन है, ठीक है। इवेंट्स मैनेजर है, कैटलॉग मैनेजर है, क्रिएटिव लाइब्रेरी है, बिलिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपने बिलिंग पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाता है एड्स मैनेजर अकाउंट में। सबसे पहले आपने अपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, उसके बाद आपने अपना पेमेंट मेथड और फंड्स ऐड करने होते हैं। तो बिलिंग इन्फो आपने कब कैसे ऐड करनी है, अभी फिलहाल यहाँ पर ऐड बिलिंग इन्फो का हमारे पास कोई बटन शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं शो हो रहा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब तक हमारा बिजनेस सेंटर वेरीफाई नहीं होगा हम अपनी बिलिंग इन्फो नहीं डाल सकते। तो हम लोग एकदम वेरिफिकेशन में जाके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा बिजनेस सेंटर वेरीफाई हो गया है या नहीं हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बिज़नेस सेंटर जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। जब भी आप बिज़नेस सेंटर में बिज़नेस डिटेल्स ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो वो फौरी तौर पे 3 से 5 मिनट के अंदर आपका ऐड अकाउंट वेरीफाई, आपका बिज़नेस सेंटर वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा भी बिज़नेस सेंटर वेरीफाई हो गया है। अब मैं बैक चले जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने इंटर बिलिंग इन्फॉर्मेशन का बटन भी इनेबल हो गया है। इंटर बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट एंड प्रोविंस पे आपने सिंपली यहाँ पर जो भी आपकी प्रोविंस है वो सेलेक्ट करनी है। सिटी आपने अपना चूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा जो सिटी है वो यहाँ पर मैं इस्लामाबाद का हूँ, तो यहाँ पर इस्लामाबाद को आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सिटी भी इस्लामाबाद चूज़ करेंगे। पोस्टल कोड आप इस्लामाबाद का एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल 46,000 पोस्टल कोड है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। आपका जो भी सिटी है आपने सिर्फ उसकी डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है। यहाँ पर मैंने स्ट्रीट एड्रेस मेंशन किया, सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है।
एंड यहाँ पर जो हमारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जब आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पेमेंट को सेटअप करना है, ठीक है। ऐड बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे 80 रुपये, ठीक है। एंड इसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर आपने आगे करना क्या है कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर तो आपके पास पेपाल है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू करूँगा। क्रेडिट कार्ड के बाद यहाँ पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड एक्सपायरेशन डेट, सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम आपने लिख देना है, ठीक है। और अगर आप उसे फ्यूचर पेमेंट्स के लिए सेव करना चाहते हैं अपनी डिटेल्स को, तो वो आपने इसको चेक कर लेना, अदरवाइज आपने इसको मार्क एज ऑफ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट डन हो जाएगी। अब यहाँ पर ना मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। पाकिस्तान में नॉर्मली तौर पे होता क्या है कि जो लोकल कार्ड्स हैं ना वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। और उन पे या तो टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, जिसकी वजह से लोग जब उनसे ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती है, पेमेंट फेल हो जाती है, ठीक है। मेरे पास अक्सर लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते रहते हैं कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे भी। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको मैं रिकमेंड करता हूँ रिडॉट पे, ठीक है। आप अपना रिडॉट पे का कार्ड बनाएं, ठीक है, जिसमें आप क्रिप्टो बाइनेंस के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके थ्रू डायरेक्टली आप यहाँ पर पेमेंट जो है वो विदाउट एनी टैक्स क्या नाम है डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि आप सादा पे या नया पे का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन पे आपको अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब जितना बैलेंस आपने ऐड करना है अपने टिकटॉक अकाउंट में, आपके पास कम से कम उसके 5% एक्स्ट्रा बैलेंस आपके कार्ड में होना चाहिए, क्योंकि टैक्स और इंटरनेशनल फीसेस की वजह से आपको ऊपर अमाउंट पे करना पड़ती है अक्सर, इस वजह से भी आपकी पेमेंट फेल हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं पेमेंट करने से पहले, ठीक है। अब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने देखा कि आप किस तरह से एक वेरीफाइड टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी है। अगर तो आप लोग सीरियस लेवल पे टिकटॉक एड्स से कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाइड अकाउंट होने से आपके एड्स की डिलीवरी बेहतर होती है, आपके अकाउंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस का रिस्क काफी कम होता है और आप कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट कर सकते हो अपने एड्स मैनेजर अकाउंट पे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Allah Hafiz.